आज की क्लास में हम सीखेंगे रेडियन मेज़रमेंट क्या है, डिग्री मेज़रमेंट क्या है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आप सबको ये तो पता ही होगा कि क्लास 5, 6 से लेकर के 10 तक आप ये सब सीखते हैं कि एंगल को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इस तरह से हम बोला करते हैं। तो वो क्या है, एंगल को मापना। वो क्या है, एंगल को मापना। दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो अब एंगल को मापने की एक नई यूनिट आ गई है जिसको हम कहते हैं रेडियन मेज़रमेंट। जिसको क्या कहते हैं, रेडियन मेज़रमेंट। तो आज का टॉपिक इसी वीडियो से संबंधित रहेगा और इस वीडियो में हम क्लियर कट सीखने वाले हैं कि रेडियन मेज़रमेंट क्या है और डिग्री मेज़रमेंट क्या है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को इस तरह के मोर अपडेट्स के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले रेडियन मेज़रमेंट के बारे में। रेडियन मेज़रमेंट क्या है एग्जैक्टली? रेडियन मेज़रमेंट ये जस्ट एक एंगल को मापने की यूनिट है। एंगल को मापने की यूनिट है। एंगल को रेडियन में कैसे मापते हैं? मान लो हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल का ये हो गया सेंटर और ये हो गया ए पॉइंट। कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो यहाँ पे ए। अब अगर मैं एंगल मेज़र करता हूँ तो एंगल मेज़र करता हूँ मैं यहाँ से बी पॉइंट तक का एंगल मेज़र करता हूँ। बी पॉइंट तक का बात करूँ तो हमें यहाँ तक का एंगल चाहिए। ये हो गया मेरा बी पॉइंट। अब ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये किया यूनिट रेडियस वाला सर्कल। कैसा? यूनिट रेडियस वाला सर्कल। यूनिट रेडियस से आपको क्या समझना है? यूनिट रेडियस से आपको समझना है कि ये 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर जितना भी फिक्स वैल्यू आपके पास है उतने रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मान लो आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो उस 5 सेंटीमीटर को आप ये समझ लो कि वो 1 यूनिट है। जस्ट इतना ही है। हमने यहाँ पे मान लो कि 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट किया है। 1 यूनिट लेट किया है। इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे OA जितनी भी साइड है उतना का उतना, ये मेरा रेडियस हो गया, ये भी मेरा रेडियस हो गया। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये राउंड वाला डिस्टेंस, ये भी आपका R यूनिट होना चाहिए। ठीक है, R होना चाहिए। ये 1 यूनिट है तो ये भी डेफिनेटली 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट होना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से इस केस में जो आपके पास जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे रेडियन मेज़रमेंट या फिर 1C। क्या बोलेंगे? 1C। तो 1C का मतलब रहेगा यहाँ पे 1 रेडियन। क्या एंगल रहेगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की बात करूँ मैं, 1C या फिर और 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो ये आपका कितना होगा? जब मेरा एंगल जो है ना वो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल होगा और दोनों केसेस में आपके पास ये 1 यूनिट होना चाहिए। और जो ये L है इसको हम बोलते हैं L जो है वो भी 1 यूनिट होना चाहिए या फिर O से A का जितना डिस्टेंस है उतना का उतना डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से आपके पास 1 रेडियन एंगल आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं एग्जैक्ट यूनिट की बात करूं, 1 रेडियन इक्वल है वो 57 डिग्री 16 मिनट, इतना होता है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कुछ नहीं है, जस्ट ये L के ऊपर डिपेंड है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में मैंने O से A एक यहाँ पे रेडियस मान लिया, जितना भी मान लिया, इसको 1 यूनिट के अप्रॉक्स हम लेंगे। अगर मैं यहाँ पे जो ये लेंथ है राउंड वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, राउंड वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये लेंथ मेरे पास इस बार अगर 2R के इक्वल हो गई, किसके इक्वल हो गई? 2R के। जैसे ये R हो गया R यूनिट, ये भी R यूनिट, तो ये 2R यूनिट के इक्वल होना चाहिए। इस केस में जो यहाँ एंगल बनेगा उसको 2 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 रेडियन। ठीक है।
तो 2 रेडियन के लिए हमारे पास ये जो L है, जिसको हम L बोलते हैं, ये हमारा 2R के अप्रॉक्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये R तो ये 2R होना चाहिए। इसको OA और आप B बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं किसी और केस में बात करूँ, 2 रेडियन हो गया, हमने यहाँ पे 1 रेडियन देखा। एक और एग्जांपल ले लो। इस एग्जांपल में जैसे एक इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लें। मेरे पास कुछ नेगेटिव में एंगल बनाना है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने ले लिया B पॉइंट, ये मेरा हो गया A पॉइंट, ये O पॉइंट। इस बार मैंने ये जो R है, ये रेडियस, दोनों रेडियस हैं, ये जो है ये मैंने लिया है 3/2R। ये मैंने कुछ इस तरह से लिया है 3/2R। तो इस 3/2R को हम क्या बोल सकते हैं, 1 × 1/2R भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है। तो इस केस में जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसको हम बोलेंगे -1 × 1/2 रेडियन। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा रेडियन डिपेंड करता है वो वाला एंगल जब आपने रेडियस, यूनिट रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और जो आपका जो OB है ना, OB, जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये OA था, ये OB हो गया, तो इसके बीच में एंगल ड्रॉ हो गया। जब लेंथ भी आपकी इस रेडियस के बराबर ही है, उस केस में तो 1 रेडियन कहलाएगा। जिस केस में आपका जो ये आर्क लेंथ की बात करूँ, ये रेडियस से दोगुना हो जाए, तो यहाँ पे 2 रेडियन एंगल बन जाएगा। और यहाँ की बात करूँ, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, देखो नीचे जाना को नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं, नीचे जाने को क्या कहते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन में 3/2R हो गया, ये रेडियस, तो ये आर्क लेंथ जो है हमारी, ये 3/2R के बराबर हो गई। उस केस में यहाँ पे नेगेटिव 1 × 1/2 रेडियन एंगल बन जाएगा। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरा जो बात करें डिग्री मेज़रमेंट, तो डिग्री मेज़रमेंट में तो जो सिंपल आपने जो क्लास 6 से 10 तक के एंगल्स को मेज़र करना सीखा, वो चीज़ डिग्री मेज़रमेंट के अंदर काउंट होती है। तो डिग्री मेज़रमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है एंगल को मेज़र करने की। ये हमारे पास अभी क्लास 11 से स्टार्ट होगी, वो यूनिट है रेडियन मेज़रमेंट।